अभी खास नवरात्र के समय में, है ना, सभी क्या ब्राह्मण भी कई होते हैं जो मंदिरों पर चले जाते हैं और बाबा कहते हैं कि अब हमें भले जाने को, बाबा को ये नहीं कहते कि नहीं जाना है, लेकिन बुद्धि में क्या रखना है, तो बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि ये हमारे ही यादगार चित्र हैं और हम अभी ऐसा बन रहे हैं। सिर्फ ये यादगार चित्र है ऐसा नहीं, पर अभी चैतन्य में ये पाठ हम बजा रहे हैं। तो उस पाठ को भी, जैसे मुझे याद है कि मैंने कभी भी जो माँ दुर्गा का चित्र कभी अच्छे से भक्ति में नहीं देखा था। जैसे आठों हाथ में क्या है, क्या अलंकार है, ऐसे कभी डिटेल में बुद्धि नहीं गई थी। हाँ, बस ऐसे देखा था चित्र है। लेकिन जब ज्ञान में आए और मालूम पड़ा कि ये तो हमारा यादगार चित्र है, तो फिर समझ में आया कि अब उनको जो भी चित्र में दिखा रहे हैं वो तो अभी हमें धारण करना है ना, तो ठीक से देखना पड़ेगा तो फिर अच्छे से उसको मैंने बहुत माना जूम कर के चित्र निकाल के ठीक से देखे कि आठों हाथों में क्या है, क्या अलंकार है और फिर इनका अर्थ क्या है और हमें किस रूप से इन्हें धारण करना है। तो ये सारी बातें अब बुद्धि में चलनी चाहिए कि क्योंकि चित्र भी बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे भक्तों ने जो चित्र बनाए हैं वो उन कर्तव्यों के, उन चरित्रों के चित्रण के रूप में बनाए हैं जो तुम अभी प्रैक्टिकल जो पाठ बजा रहे हो। तो चित्रों को देखकर भी रेफरेंस ले सकते हैं कि अभी क्या हम चैतन्य में पाठ बजाते हैं, है ना। जैसे कि आप देखो, त्रिशूल भी दिखाते हैं, तलवार भी दिखाते हैं, कमल पुष्प भी दिखाते हैं, शंख भी दिखाते हैं। तो हर चीज़ का बाबा अर्थ हमें समझाते हैं कि ये अलंकार किसका प्रतीक है। तो ये पहली चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें कमल पुष्प समान रहना है। लक्ष्य है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहने का, रहता है लक्ष्य। अगर लक्ष्य हो ना तो लक्षण आने में देरी नहीं लगेगी, है ना। गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान जीवन का की निशानियाँ क्या है, कैसा लगेगा गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान जीवन। आपको पता है हमारे कोर्स बुक में एक चित्र है, गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान जीवन। किसको याद है? याद है? गृहस्थ व्यवहार में लाना कोर्स की बुक पतली वाली। तो गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान जीवन का एक चित्र है, वो किसी को नहीं याद? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ राइट, करेक्ट, वही चित्र है ना। तो उसमें दिखाते हैं कि माता भोजन बना रही है तो शिव बाबा की याद में बना रही है, या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो शिव बाबा की याद में कर रहे हैं। तो आप देखो ये चित्र है, ऑनलाइन भी देखो, सभी ऑफलाइन भी देखो, है ना। तो इसमें पहले में दिखाते हैं तीन, जो पहले पीसलेस फैमिली दिखाते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़े सब कुछ दिखा रहे हैं, है ना। फिर इसमें जब काम काज करते शिव बाबा की याद, भोजन बनाते शिव बाबा की याद, ज्ञान सुनना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनने की निशानी है हम गृहस्थ व्यवहार में रहते ज्ञान सुनते हैं। फिर बाबा हमें ये चित्र दिखाते हैं कि सब अपना काम काज कर रहे हैं बाबा की याद में, और ये जो एक तो मुरली सुन रहे हैं और फिर ये जो चित्र भी आदि मध्य अंत का ज्ञान भी बुद्धि में रह रहा है। तो ये चित्र है। अब ऐसा चित्र चाहिए गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते बाबा की याद में रहे, शांत पवित्र जीवन हो, ऐसी जीवन सब चाहते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जब हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में
आइडियल गृहस्थ कौन सा होता है? जिसमें बहुत विकार है। जितना विकारी उतना अच्छा गृहस्थ माना जाता है ना। बहुत विडंबना है ये, लेकिन अगर गृहस्थ में विकार नहीं है तो उसको आइडियल गृहस्थ नहीं माना जाता है ना। अगर आप रोज विकारों में लोट पोट नहीं हो रहे हैं, मोह की रग एक दूसरे में प्रॉपर फंसी हुई नहीं है ना, या लोभ की वृत्ति नहीं है, आपस में लेन देन पतितों के साथ भरपूर नहीं है, तो उसको आइडियल गृहस्थ नहीं माना जाता। व्यर्थ विस्तार की जीवन नहीं है तो उसको कहा जाता है आप एक अच्छा गृहस्थ नहीं बनाए, है ना। तो जब हम उस चित्र, क्योंकि बुद्धि में वो चित्र बहुत बैठा होता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता हमारे अंदर कितनी रगे हैं, है ना। तो कई बार वो जो गृहस्थ व्यवहार को कमल पुष्प समान बनाने का लक्ष्य भी नहीं इमर्ज हो पाता, क्योंकि कोई भी जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होगा तो नया बनेगा ना। अब हमें क्या लगता है कलयुग भी चलता रहे, सतयुग भी आ जाए, पतित गृहस्थ भी चलता रहे, पावन भी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक बाबा हमें कई बार ये बात बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि स्थापना के बाद विनाश है, फिर पालना है। अगर विनाश नहीं होगा तो सतयुग नहीं आएगा। ऐसे ही वो जो पुराना विकारी गृहस्थ का सिस्टम है वो कोलैप्स नहीं करेगा तो कोई नई स्थापना, नया स्वरूप उसका इमर्ज नहीं होगा। लेकिन जो जिस सिस्टम को हम बहुत समय से संजोते हुए, सपने देखते हुए, बनाते हुए, इन्वेस्ट करते हुए आते हैं, उसको कोलैप्स करना, है ना, बहुत इमोशनल इशू हो जाता है है ना। हाँ, ये आलोचना तो बात ही नहीं। अगर आप आलोचना की बात अभी भी कर रहे हैं तो आपकी स्थिति बहुत लो है। आलोचना तो हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है, आलोचना बड़ी चीज़ नहीं। दूसरे को बुरा लगता है वो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि हमें खुद को भी बहुत तकलीफ होती है ना। बहुत छोटी सी बात है। आज बाबा हमें युक्तियों की बात करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को कमल पुष्प समान बनाने की युक्तियां निकालो। सबसे अच्छी युक्ति क्या है? हाँ, बेड अलग अलग होने चाहिए। लेकिन वो जो पुराना सिस्टम है उसको तोड़ने में बहुत हृदय विदीर्ण होता है ना। रेजिस्टेंस आता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अपने अंदर भी आप झांक कर देखो कि क्या सच में हमारे को दिल होती है कि हम, और आप सोचो ब्राह्मण माना देह से देह तो टच नहीं होनी चाहिए ना लेकिन फिर भी हम उस स्वरूप को लाने में हमें जैसे, है ना, तकलीफ होती है। या आप सोचो भोजन जो है, आप कई बार कहेंगे कि भोजन, अभी एक माता थी वो कहती कि भोजन जो है मैंने बनाया और मैं सेंटर चली गई और देवरानी ने वो भोजन छू दिया और भोग नहीं लगा था और उसने उसमें से निकाल के किसी को दे दिया। तो अभी क्या है कि भोजन भी हम अलग करें, है ना, या भोजन की उस मर्यादा को हम पालन कर सके। भोजन हम, या तो आपका इतनी अथॉरिटी है कि आप ही पूरे भोजन पर नियंत्रण रख सके, या फिर अपना भोजन अलग पकाएं, बाबा को भोग लगाएं, खाएं। ये सारी बातें तो बहुत प्राइमरी है ना। इसके बिना कहाँ कमल पुष्प समान बनेंगे। जहाँ भोजन की अशुद्धि होगी, जहाँ विकारी, है ना, अगर एक बेड शेयर हो रहा है तो ज़रूर विकारों की लहर तो रहती है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनना है। उसके लिए युक्तियाँ बाबा ने बहुत बताई हैं। फिर आप देखो कि सबसे बड़ी जो युक्ति क्या है, जो बुद्धि में, ये तो चलो फिजिकली बातें हैं, लेकिन ट्रस्टीपन की वृत्ति रखना, आत्मिक स्मृति रखना,
है ना, अपने को निमित्त समझकर, ट्रस्टी समझकर गृहस्थ व्यवहार में चलना, ये प्राइमरी युक्तियां हैं। अगर हम हमारे मुख से अभी भी ये जो शब्द है अनायास, मेरा बच्चा, मेरे युगल, मेरे ये, तो मेरा मेरा ये जो बुद्धि में रहता है, तो कहाँ कमल पुष्प समान बन पाएंगे, बन पाएंगे, है ना। फिर तो मेरा ये, और फिर बाबा, है ना, बाबा क्या, बाबा सेकंड में आ गया ना। तो ये सारी बातें हमें चेक करनी, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान रहना हम सुनते हैं, पर अगर हम डीपली देखें तो हमारे अंदर वो लक्ष्य रहे, या हम उस प्रकार से बाबा कमरा बनाना, सबसे बड़ी जो पहली चीज़ बाबा का कमरा। हम जब सेंटर्स पर रहते हैं तो सेंटर्स पर 2 स्थान होते हैं जिनके साथ बाबा का नाम जुड़ा होता है, बाबा का कमरा और बाबा का भंडारा, है ना। तो जहाँ भोजन बनता है उस भंडारे में शुद्धि होना, ये गृहस्थ व्यवहार पवित्र बनने की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और बाबा का कमरा होना आवश्यक है। बाबा का कमरा नहीं, योग का स्थान नहीं, तो फिर कैसे उस स्थान में वायुमंडल बनेगा, या वो वाइब्रेशन, प्रकंपन कैसे उस स्थान में आएंगे, है ना। बाबा का घर है, हम कहते हैं बाबा का घर है, और हम कहते हैं ये बच्चों का बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये इनकी लिविंग रूम है, ये है, और बाबा का कमरा कहाँ है। जब बाबा का कमरा ही नहीं तो बाबा का घर कैसे बनेगा, है ना। जिसका घर है उसको कमरा दिया है ना, उसका नेम प्लेट में नाम लगाया है ना। तो नेम प्लेट में नाम नहीं लगता है, बाबा का कमरा नहीं बनता है, तो फिर बाबा का घर कैसे बनेगा। और जहाँ बाबा नहीं बैठा वहाँ गृहस्थ व्यवहार में पवित्रता कैसे आई। तो ये बातें तो समझनी पड़ेंगी ना। अब कोई बाबा कमरा का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतना ही बड़ा हो, ऐसा ही हो, कैसा ही हो, लेकिन होगा ना। आज देखो भक्ति में हम सब रहे तो भक्ति मार्ग की जो विधि है, हर घर में मंदिर होता है ना। तो फिर जब हमें अब समझ में आ गया कि जिसके हम मंदिर बनाते थे वो बाबा आया है, तो उसका कमरा नहीं बनाएंगे, उस कमरे में ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को नहीं बिठाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को कमल पुष्प समान बनाने के लिए जो युक्तियां हैं वो बाबा ने बहुत अच्छी सुझाई है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, एक बाबा का कमरा बन जाता है ना, उस पूरे स्थान का वायुमंडल बदल जाता है ना। उस स्थान, मैंने बहुत साधारण, जैसे कोई ऐसा नहीं कि कोई 3 BHK 4 BHK, बहुत साधारण घरों में मैंने देखा है कि जो बच्चों को लगन होती है वो एक छोटा सा स्थान बाबा का ज़रूर बनाते हैं। छोटा सा स्थान, एक मैंने चाहे 4 बाई 4 का, है ना, बनाकर एक बाबा का कमरा ज़रूर बनाते हैं। और उस एक स्थान से ऐसा लगता है जैसे पूरे घर को वाइब्रेशन मिल रही है, सकाश मिल रही है। तो ये प्रैक्टिकल जो गृहस्थ व्यवहार को कमल पुष्प समान बनाने की युक्तियां हैं। और फिर जो भंडारा है, भंडारे में प्याज लहसुन आता है, भंडारे में अगर अशुद्ध चीज़ें आती हैं तो वो भंडारे वाला घर बाबा का घर नहीं बन सकता। इसीलिए भंडारे को, और हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर पवित्रता का बल है, क्या हम इतना परिवर्तन नहीं ला सकते? इतना परिवर्तन तो हम ला सकते हैं ना। और अगर नहीं हम ला सकते तो उस भंडारे में फिर हमें अपना भोजन अलग से बनाना है ना। ऐसे नहीं कि उस भंडारे में सब कुछ बन रहा है फिर हम भी अपना भोजन, उस भंडारे में फिर हमें कुछ युक्ति लगानी होती है अपने भोजन को शुद्ध बनाने की।
अगर हाँ सचमुच भी कई बार ऐसे हालात होते हैं कि नहीं है, अपना इतना कंट्रोल नहीं, अथॉरिटी नहीं है, तो फिर वो भोजन जो है हम अलग। एक माता है, बहुत अच्छा उसने कहा कि युगल ने कहा कि मैं पैसा देता हूँ, जो किचन है उसमें वो सब कुछ आएगा जो मैं चाहता हूँ। तो माता ने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो उन्होंने वो कहा कि आप अपने किचन में लाएं, लेकिन फिर उन्होंने बालकनी में एक स्टोव रखा और अपना भोजन बनाया और खाया, भोग लगाया बाबा को और खाया। तो थोड़े दिनों के बाद युगल को ऐसे आया कि मैंने तो कोई जीत हासिल नहीं की ना, मैं तो है ना जो जो भंडारा संभालते हैं उनको ही मैंने निकाल दिया। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहते हो बताओ, है ना। तो ये जो बाबा हमें कहते हैं ना, सहन करना पड़ता है। सहन करना का मतलब ये नहीं होता कि सबमिट करना होता है। कई बार व्यक्ति सोचता है सहन करना माना जो सामने वाला कह रहा है उसमें सबमिट करना, वो जो कह रहा है वैसा कर देना, उसको सहन करना होता है। लेकिन अगर सबमिट कर दिया तो सहन करने की बात ही नहीं है ना। सहन करना मतलब होता है कि सामने वाला जो भी करे उसके बावजूद आप बिना रिएक्ट किए, बिना उलझे, बिना कॉन्फ्लिक्ट में आए, आप अपना काम चुपके चुपके करते रहो। इसको कहते हैं सहन करना। और एक्चुअली सहन करने के लिए सामने वाले को सहन नहीं करना पड़ता, आपको बस अपनी माइंड को, अपनी बुद्धि को उनके कर्मों से, बोल से फ्री रखकर जो श्रीमत कहती है वो करते रहना होता है। इसी को कहते हैं सहन करना, है ना। और सहन शक्ति है। सहन कभी भी हमें, सहन करने से हमें कभी पीड़ा नहीं होगी। कई बार क्योंकि हमारा जो भक्ति के साथ जो कि हर बात, हर वर्ड का तो कॉनोटेशन है ना, तो वो वर्ड्स भी ऐसे बुद्धि में बैठे हुए हैं कि सहन का चित्र क्या आता है, सहन करने वाले का चित्र होता है बेचारे का, दुखी का, परेशान का, है ना। कहते हैं इन्होंने बहुत सहन किया है, तो वो जिसके बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे मुंह लटका कर थका हुआ बैठा होगा, क्योंकि उसने तो बहुत सहन किया है ना। लेकिन सहन शक्ति का चित्र वो नहीं है। सहन करने वाले का चित्र तो देवी का चित्र है। तो सहन शक्ति माना ये नहीं होता कि कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, दुखी कर रही है, आपका हृदय विदीर्ण कर रही है। सहन करना माना क्या है चित्र सहन शक्ति का? हाँ, पत्थर मार रहा है वो, और पत्थर अटकते हैं क्या पेड़ में? किसी ने पत्थर मारे, वो पत्थर गिर गए, उनको भी आम मिले। ये है सहन शक्ति का चित्र। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते युक्ति से चलना है। अब फिर बाबा हमें कई बार युक्तियाँ और भी बताते। ये तो चलो जो प्राइमरी युक्तियाँ जिससे गृहस्थ व्यवहार कमल पुष्प समान बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो फील की, जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हम हर एक जो जिनको हम मेरा मेरा सारे दिन करते हैं उनको आत्मा देखने का प्रयास करें। वो बाबा के बच्चे हैं, ये प्रयास करें देखने, है ना। अपने अंदर से मेरा बाबा और ये मैं इनके निमित्त हूँ, ये पुरुषार्थ करें, ये वृत्ति बनाने का। क्योंकि जैसे स्मृति होगी, जैसे वृत्ति होगी, वैसे कर्म होंगे। पहले हम कर्म नहीं कर सकते, है ना। कई बार ऐसा होता है पहले कर्म कर देंगे, है ना, बेड भी अलग कर दिया, भंडारा भी अलग कर दिया, है ना, बोलचाल भी विस्तार की बंद कर दी, उसके बाद अकेले बैठे क्या करें कुछ सूझ नहीं रहा है और अच्छा सा भी फील नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अवस्था नहीं है। और अवस्था नहीं है और सारे जो फिजिकल डिसीशंस ले लिए तो वैसे नहीं चलेगा। तो हाँ, सत स्मृति को, वृत्ति को, फिर कृति को चेंज करना। फिर बाबा हमें और भी बातें जो कई मुरलियों में समझाते हैं। मानो कोई ऐसा है जो फिजिकल वायलेंस कर रहा है ना गृहस्थ व्यवहार में, तो वहाँ क्या युक्ति है?
फिजिकल वायलेंस की युक्ति क्या है? किनारा करो। फिजिकल वायलेंस में कभी किसी को, उस आत्मा को फिर उस समय ज्ञान समझाएं, उस समय उसके साथ नम्रता का व्यवहार करें, वो नहीं करना होता। कोई अगर किसी को क्रोध सवार है सिर पर, तो उस समय पर किनारा करो। फिर बाबा कहते हैं मानो कोई ऐसा है जिसको आपको पता है, जैसे कई बार होता है ना कि आत्मा अच्छी है लेकिन उसको कभी कभी है ना लहर उठती है कि हम आपको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो वहाँ पे बाबा कहते हैं नम्रता का यूज़ करो, है ना, कि हम आप ही के कोऑपरेशन से तो चल रहे हैं, आप ही के सहयोग से तो चल रहे हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं चल सकते, है ना, आप ही ने तो आगे बढ़ाया, आप ही ने तो ऐसे किया। ऐसे कर करके नम्रता से भी उनको और फूल चढ़ाओ, उनको और गुणों की माला पहनाओ और चलाओ। तो हर जगह पर युक्ति अलग अलग होती, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई अगर बहुत वायलेंट हो रहा है तो वहाँ पे नम्रता दिखाने बैठ जाओ। वहाँ उस समय किनारा करो, बाद में भले है ना परिस्थिति अनुकूल है तो उस समय पर आप ये करो। फिर कई बार ऐसा भी होता है युक्ति निर्भयता की भी दिखानी पड़ती है ना। मानो अगर कोई बहुत अहम में है और वो आपको कहता है कि नहीं आप ये करके दिखाओ, तो फिर करके दिखाओ। है ना, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य आत्मा, ये सब आपको परख शक्ति स्वयं जितना योग युक्त होंगे, इसलिए योग युक्त सो युक्ति युक्त कहा जाता है, क्योंकि युक्तियाँ कभी बताई नहीं जा सकती कि इस समय में ये करो, उस समय में वो करो। जब आप बाबा की याद में रहेंगे तो आपको स्वयं सूझेगा कि किस समय पर क्या करें। और योग युक्त सो युक्ति युक्त में ये समझ में आने लगेगा कि कब निर्भयता दिखानी है, हिम्मत दिखानी है, कब हमें बेपरवाह बनना है, कब हमें नम्रता दिखानी है, कब हमें, है ना, जैसे बच्चा है ना, बहुत अगर आप देखना आजकल छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए हैं, अगर आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करो तो शोर मचाते, है ना। एक बच्चा है वो कहता है मैं जाके सबको बताऊंगा कि मम्मी मुझे ये नहीं दे रही है, पापा मुझे ये नहीं दे रहे। तो कहता है मैं सबको आस पास में भी दरवाजे पीट पीट के बताऊंगा। तो उसकी माँ कहती चल मैं ले चलती हूँ, तो अकेला क्यों जाके पीटेगा, मैं ले चलती हूँ ना, तो सबको बताना, मैं भी वहाँ खड़ी रहूँगी। तो देखते हैं कौन क्या करता है, और जो हाँ कहेगा ना उसके पास तुझे छोड़ाएंगे, जो कहेगा ना हाँ मम्मी गलत कर रही है उसी के पास तुझे छोड़ाएंगे, फिर अगली बार वहीं रहना, है ना। तो फिर शांत हो गया और फिर वो किया जो कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत की भी आवश्यकता होती है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कमल पुष्प समान घर बनाने के लिए पहले मुझे निर्विकारी बनना होगा। इसीलिए तो योग युक्त सो युक्ति युक्त कहते हैं ना, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सामने वाला जो है उसके कारण विघ्न पड़ रहे हैं, पर उसके कारण विघ्न नहीं पड़ रहे, वो तो वही कर रहा है जो उसको मेरी बॉडी लैंग्वेज या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलाउ कर रहा है। और कई बार जब आप अपने पे काम करेंगे, आप अपने अंदर के विकारों पर जीत पा लेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी से वो इशारा मिल जाएगा कि उनको आपके साथ कैसे बिहेव करना है। तो इसलिए गृहस्थ व्यवहार को कमल पुष्प समान बनाने के लिए सबसे पहले युक्ति है कि मैं कमल पुष्प समान निर्विकारी बनूं, मैं कमल फूल बनूं, पवित्र बनूं। और जो हम मेजॉरिटी कहते हैं ना कि ये कारण है या वो कारण है, कई बार व्यक्ति कहता है मुझे घर में बहुत बंधन है, मुझे भाग जाना है ना, मुझे सेंटर पर रख लो। तो हम कहते नहीं, अगर आपके अंदर भागने का संस्कार है तो आप यहाँ से भी भागेंगे। कुछ दिनों के बाद यहाँ भी आपको वही प्रेशर फील होगा और यहाँ से भी आपको भागने की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि जो कई बार हमें लगता है कि सामने वाला तंग कर रहा है, पर एक्चुअली तंग होने का संस्कार मेरा अपना है। तो मैं हर बात को उठा रही हूँ और मैं उसे कारण बना रही हूँ तंग होने का,
है ना। सामने वाला दो बातें भी ना कहे, पूरा चुप रहे, तभी हमें लगेगा मेरा गृहस्थ व्यवहार कमल पुष्प समान है। और अगर दो बातें सामने वाला कह देता है तो हम कहते हैं मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझ पर अब्यूज़ हो रहा है, मुझ पर वर्बल अब्यूज़ हो रहा है। मुझे अभी एक बहन कहती है कि मेरे घर में बहुत अब्यूज़ होता है। तो मैंने कहा क्या अब्यूज़ होता है? तो कहती है वर्बल अब्यूज़ होता है। तो मैंने कहा हम नहीं मानते वर्बल अब्यूज़ को। वर्बल अब्यूज़ क्या होता है ना? इफ़ यू आर ओपन टू सो मच यूज़ तो फिर कोई भी अब्यूज़ करेगा ना। आप अपना मन बुद्धि खोल के बैठे हो, जो भी जो कुछ कह रहा है उसको आप अंदर धारण करके डिस्टर्ब होते जा रहे हो, तो ऐसे तो सामने वाला बहुत बातें कहेगा। वर्बल अब्यूज़ क्या होता है ना? तो दुनिया में कहते हैं ना ग्रो अ थिक स्किन मोटी चमड़ी बनाओ। सामने वाला जो भी कहता है उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है ना। और कहते ये ऐसे नहीं कह सकते, वो ऐसे नहीं कह सकते। आपको ये जानना चाहिए हर कोई सब कुछ कह सकता है, जिसका जो मन चाहे वो कह सकता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया ना कि हम इसलिए तंग नहीं हैं क्योंकि वो कहते हैं, इसलिए तंग हैं क्योंकि हम सुनते हैं। और जब तक हमें इतना सा राज समझ में नहीं आया है कि मैं उनके कहने से नहीं, अपने सुनने से तंग हूँ, या सुनकर समझने से तंग हूँ। कई बार सुनकर जो बात समझनी चाहिए वो नहीं समझ रहे। अगर एक आत्मा 10 बार कोई बात कह रही है तो उसकी भावना क्या है, वो क्या चाहते हैं, उस भावना को ना समझकर हम उनके बोल में अटक रहे हैं, उनकी बोल के लहजे में अटक रहे हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर की भावना क्या है। और मोस्टली भावना क्या होती है? स्नेह और सम्मान। ये दो चीज़ हर व्यक्ति मांगता है ना। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझकर और चलना होता है। तो बाबा हमें ये युक्तियों के आधार से कमल पुष्प समान जीवन बनाने के का लक्ष्य देते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है, और जो पार्ट बजा रहे हैं वो जैसा उनको बजाना चाहिए वैसा ही बजा रहे हैं। ये समझने की बात है। किस किस को ये समझ में आ गया है? निशानी क्या होगी कि अगर समझ में आ गया है तो क्या निशानी होगी? कि हम कभी ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए या इनको ऐसा करना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया है ना कि जो कर रहा है उसको वही करना चाहिए तो आपको कभी वो शुद्ध वाली भाषा नहीं आएगी, है ना। तो आपको ये समझना है कि उनको जो करना चाहिए वो वही कर रहे हैं, और आपको जो करना है आप वही करो। आपको जो करना चाहिए ना आप वही करो, जो आपको समझ में आता है आप वही करो, बस आप उनसे टकराओ नहीं। हमारा सतयुग तक का रास्ता इतना मुश्किल और इतना धीमे क्यों बन जाता है? क्योंकि हम सबसे टकरा रहे हैं, मेंटली, वर्बली, कर्मों में हम सबसे उलझ रहे हैं, जबकि बहुत सीधा साधा रास्ता है। किसी से ना थॉट में उलझने की ज़रूरत है, ना बोल में, ना कर्मों में। टाइम तो लगता है, अगर कहेंगे तो लगेगा बाबा तो कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। अगर हम कहेंगे टाइम तो लगता है तो टाइम लगेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि बहुत सीधा साधा रास्ता है। हर आत्मा को जो करना है वो वही कर रही है और एक्यूरेट कर रही है। आप उसके साथ अपनी बुद्धि मत लगाओ, ये क्यों नहीं समझ रहे, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। नहीं, आपको जो करना चाहिए, और आपको अपनी ड्रामा की लिमिटेशन भी समझनी होगी। आपको हर जगह पे फ्री हैंड नहीं मिला है कि आप जो चाहे कर लें। आप सर्वे सर्वा नहीं बन सकते हर जगह,
तो मेरी कितनी अथॉरिटी है, मेरा कितना रोल है, मैं किसी ड्रामा की सीन या किसी के भी ऊपर कितना प्रभाव रख सकती हूँ, मुझे कितना मेरे कर्मों की गति अनुसार अलाउड है, वो समझकर आप अपना वो करें जो आप करने के लिए आए हैं, और जो कर रहा है उसके साथ ना उलझे। तो क्या होगा, आप थकेंगे नहीं। वरना क्या हो रहा है, कर कोई कुछ भी नहीं रहा है, बस थके जा रहे हैं। थक क्यों रहे? मेंटली, वर्बली और फिजिकली सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आके थक रहे। हम अपना बेस्ट ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं उस परिस्थिति। हाँ, बेस्ट क्या होता है? बेस्ट मैक्सिमम नहीं होता है, बेस्ट ऑप्टिमम होता है। इसको समझो। ऑप्टिमम और मैक्सिमम का क्या फ़र्क होता है? ऑप्टिमम माना जो आपकी लिमिटेशन है उसमें जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं उसको ऑप्टिमम कहते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं, मेरी कोई लिमिटेशन है ही नहीं ना, मैं तो मैक्सिमम करूँगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि इस घर में ये हो तो यही होगा, नहीं होगा ना। और भी 5 लोग रहते हैं, उनके संस्कारों को देखकर और आपकी अथॉरिटी, आपके पार्ट को देखकर आप कितना ऑप्टिमम, जो उसके साथ जो मैक्सिमम आप कर सकते हो वो करो, और उनके साथ नहीं उलझो। और धीरे धीरे क्या होता है, वो करते 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 एक समय आता है जब अलाइनमेंट आ जाती है। अभी क्या होता है, हम डिसहार्मनी से हार्मनी की तरफ जा रहे हैं। अब डिसहार्मनी में अगर हम और कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो हम और डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हार्मनी आ जाए, इम्पॉसिबल हो जाते है ना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ स्व पुरुषार्थ की बारी आती है वहाँ पर हम दूसरों को कारण बनाते हैं, है ना। और जहाँ उनको सुधारने की बारी आती है वहाँ पर हम कहते हैं मैं पूरा जोर लगाऊं। नहीं, उनको सुधारने में पूरा जोर नहीं लगाओ। वो जो पार्ट बजा रहे हैं वो उनको वही बजाना चाहिए, वो बजा रहे हैं। अब मेरी बोल का, मेरे कर्मों का उन पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मैं अपना स्व पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ। मैं ना तो अमृत वेला उठ रही हूँ, ना मैं अपनी मुरली पे ध्यान दे रही हूँ, ना मैं योग कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। और फिर मुझे लगता है कि मैं एक बीके हूँ और मेरा प्रभाव सब पे पड़ना चाहिए। तो मैं बीके हूँ कहाँ जो मेरा प्रभाव पड़े? मेरे अंदर ऐसे क्या ताकत है? क्या मेरे अंदर ज्ञान की धारणा का बल भरा है? ज्ञान की धारणा का बल भरा है तो मेरे अंदर कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म क्यों चल रही है? क्या मेरे अंदर योग का बल भरा है? मैं योग करती हूँ। क्या मेरे भोजन, अन्न, ब्रह्मचर्य, हर प्रकार की देखने सुनने की पवित्रता का बल भरा है? तो जब तक मेरे अंदर बल ही नहीं भरा है तो सामने वाला मेरी बात कैसे मान लेगा? वो नहीं होगा। और फिर उनके साथ उलझ के हम और डिसहार्मनी क्रिएट कर देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है। हर आत्मा जो पार्ट उसको बजाना चाहिए वही बजा रही है। ये समझकर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे सोचना चाहिए, उसको ऐसे समझना चाहिए, ये भाषा बोलनी बंद कर दे। और मुझे अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है, उनके होते हुए। जिन बातों में 5 लोग इन्वॉल्व है उसमें मैं एक्यूरेसी ना ढूंढूं, मैं अपनी जिन बातों में सिर्फ मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें एक्यूरेसी ढूंढूं। समझ आया? और ड्रामा परफेक्ट नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट इज़ अ वेरी गुड वर्ड। अगर आप देखो बाबा की भाषा ना, कभी कभी आप विचार करो तो बाबा जितने बाबा जो शब्द यूज़ करता है ना उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट है माना ड्रामा पसंद आने वाला नहीं
ड्रामा ऐसा नहीं है कि हर एक को पसंद आए, लेकिन ड्रामा कर्म की गति के हिसाब से एक्यूरेट है। जैसा हमारे कर्म का खाता है उस हिसाब से ड्रामा एक्यूरेट है। और आपको अगर उसको और अच्छा बनाना है, माना और ऐसा बनाना है जो आपको और पसंद आए, तो क्या करो, उस ड्रामा के साथ, उस एक्यूरेसी के साथ अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाओ, तो फिर वो ड्रामा आपके लिए और थोड़ा हार्मनी वाला बनता चला जाएगा। सतयुग में हम कंप्लीट हार्मनी में होंगे, हमें बोलने की भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे, दूसरे को संकल्प पहुंचेगा। कैसे होगा? जब हम ये विधि अपनाएंगे, है ना। तो ये विधि, और ज्ञान से कन्विंस किसको किया जाता है? जो ज्ञान सुनना चाहता है। जो ज्ञान नहीं सुनना चाहता उसको ज्ञान से कन्विंस नहीं किया जाता। उसके लिए ज्ञान का आर्ग्यूमेंट पत्थर से सिर फोड़ने जैसा होता है। ज्ञान से उनको कन्विंस किया जाता है जो ज्ञान सुनने के लिए राजी होते हैं। और जब एक आत्मा ज्ञान सुनने को राजी नहीं है, सत्य उसको मीठा नहीं लग रहा, तो क्या करना होता है? ज्ञान बीज है, बीज बोने से पहले आपको धरनी को तैयार करना पड़ता है ना। धरनी, आप बीज डाल, ऐसे ही जाके खेत में बीज डाल देते हो क्या? धरनी को उथल पाथल करोगे, प्लाव करोगे, तब तो बीज डलेगा ना। तो धरनी को कैसे तैयार करना होता है? शुभ भावना शुभ कामना से। इतनी शुभ भावना शुभ कामना अंदर होनी चाहिए कि उस शुभ भावना शुभ कामना से हम उनको वो जो है जैसे है एक्यूरेट एक्सेप्ट करके अपना पार्ट बजाते रह सके। फिर एक समय आता है जब वो ज्ञान समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है हमें समझ आ गया तो हम हर एक को लॉजिक से समझा दें। हमें बाबा कितनी बार हमें कहते हैं, ज्ञान तकदीर से समझ में आता है, आर्ग्यूमेंट से समझ में नहीं आता, है ना। ज्ञान किसी को तीर लगाने के लिए भी हमें योग बल चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, योग में जौहर नहीं है तो तीर नहीं लगेगा। तो इसलिए ड्रामा की एक्यूरेसी को समझना बहुत आवश्यक है। और आज बाबा ने हमें कहा, सेवा में सफलता के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक, संस्कारों में यूनिटी चाहिए, है ना। आपस में हम टकराए नहीं। संस्कार मिलाने में यूनिटी माना क्या होता है? आप एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाले के संस्कार मेरे जैसे होंगे। मैं इस चीज़ के लिए विलिंग हूँ कि मुझे संस्कार मिलाकर चलने हैं। मिलाकर चलना माना एग्री टू डिसएग्री। यूनिटी का फॉर्मूला क्या है? एग्री टू डिसएग्री। यही है यूनिटी का फॉर्मूला। यूनिटी का फॉर्मूला एग्री विथ एवरीबडी और एवरीबडी एग्रीज विथ यू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कई तक हमें अभी तक ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है कि हर आत्मा अलग है। आप किसी को ना समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। अभी भी देह अभिमान से हमें लगता है ना, ये तो ब्राह्मण है, ये क्यों नहीं समझेगा, ये तो मेरा भाई है, ये क्यों नहीं समझेगा, ये तो मेरी माँ है, क्यों नहीं समझेगी। हाँ, सब ये देह अभिमान है ना। हाँ, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है यू आर डीलिंग विद अ सोल, और उस आत्मा की 63 जन्मों की जो जर्नी है उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए आपको ये जो हम किसी के साथ भी उलझे नहीं, हम संस्कार मिलाकर चले। हम जितना हो सके हम समझें कि इस आत्मा के जो भी हमें संस्कार समझ में आ रहे हैं उस हिसाब से हम कैसे चलें, तो हम टकराएंगे नहीं, इकट्ठे काम कर सकेंगे, उस ध्येय के साथ चलें। और दूसरी चीज़ बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सबसे पहली चीज़ है संतुष्ट रहना। आप मेरे अंदर ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ना चलने लगे, क्या क्यों चला, माना संतुष्टता खत्म हो गई।
और उसके लिए बाबा ने 2 बहुत अच्छे रत्न आज दिए, स्नेह की भावना और श्रेष्ठता की भावना। है ना? श्रेष्ठता की भावना सम्मान को जनित करती है। जब आपको ये अंदर निश्चय रहता है कि हर आत्मा श्रेष्ठ है, हर एक बाबा का बच्चा है, तो वो स्नेह की भावना और सम्मान की भावना, इससे आप सामने वाले की गुण विशेषता देख पाते। उनके अवगुणों के प्रति क्या क्यों करने के बजाय उनके गुणों, उनकी विशेषताओं को एक्नॉलेज कर और उनके साथ चल पाते, और इसी से संगठन मजबूत होता है। अच्छा, ओम शांति।